अब जो अल्टीमेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से दिया गया है कि अगर इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे केस के ऊपर जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम जल्द ही उत्तराखंड के देहरादून के अंदर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ये बड़ी अपडेट है साथियों। इस केस के अंदर 8 दिन का टाइम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वहाँ की सरकार, वहाँ के शासन प्रशासन को दिया है कि 8 दिन के अंदर अंदर अगर इस केस के अंदर विशेष कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, अगर शासन प्रशासन और सरकार का जो रवैया है ऐसा ही रहता है, तो 8 दिन बाद हम जो है देहरादून के अंदर अनिश्चितकालीन धरना दे। साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, उत्तराखंड के अंदर केतन के साथ जो कुछ भी हुआ, इस समय जो मामला है बहुत ही गंभीर और चर्चा में चल रहा है। सोशल मीडिया पर केतन को लेकर हर तरफ जो बहुजन समाज के लोग हैं वो एक ही बात कर रहे हैं कि केतन के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। आखिर कब तक केतन जैसे जो हमारे युवा साथी हैं, हमारी महिलाएं हैं, हमारे समाज के लोग हैं, उनके साथ ऐसी घटनाएं होती रहेंगी? आखिरकार ये घटनाएं कब रुकेंगी? साथियों, केतन केस में नई अपडेट है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, आप सभी को पता है कि केतन के परिवार से मिलने के लिए किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया। केतन का परिवार ही नहीं, हर एक केस के अंदर जब भी कोई कांड होता है, जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता है, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को बीच रास्ते में ही रोक लिया जाता है, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जाता है। अब भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी समाज की आवाज़ को उठाते हैं, संवैधानिक लड़ाई लड़ते हैं। तो ऐसे में जो संवैधानिक मूल्यों का हनन शासन प्रशासन और वहाँ की सरकारों की तरफ से देखने को मिलता है, ये एक बड़ा सोचने का विषय हो जाता है। लगातार 3 दिन के जदोजहद और संघर्ष के बाद आप देखेंगे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को किस तरीके से रोका गया, पीड़ित परिवार से नहीं मिलने दिया जा रहा था। दूसरी तरफ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कैसे पैदल अपने जो नेता हैं उन नेताओं के साथ, अपने साथियों के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई दिए। भारी तूफान और बारिश के बीच ना डर कर ना झुक कर साथियों, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की एक ही जिद थी कि वो पीड़ित परिवार से मिलें और उनके दुख में शामिल हों और पूरा मैटर वो समझे। आगे चलकर आप देखेंगे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी 3 दिन के संघर्ष के बाद पीड़ित परिवार से मिलते हैं और पीड़ित परिवार से जैसे ही मिलते हैं तो पीड़ित का जो परिवार था, चाहे उनकी माता जी हो, पत्नी हो या फिर भाई बहन हो, सभी आप देखेंगे कि किस तरीके से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देखकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी न्याय की एक आस हैं। कहीं ना कहीं समाज के लोगों को ये आस है कि अगर उनके साथ अन्याय हो रहा है तो उनको न्याय दिलवाने के लिए एकमात्र अगर कोई नेता है, सांसद है, तो वो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। साथियों, इतनी आस और इतनी उम्मीद हम अपने घर के सदस्यों के प्रति भी नहीं लगा पाते हैं जितनी आस और उम्मीद भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से समाज के लोग लगाते हैं। आखिरकार भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जब केतन के परिवार से मिले तो वहाँ के जो हालात थे, वहाँ की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही भावुक कर देने वाली थी। आप देखेंगे कि किस तरीके से जो केतन का परिवार था किस तरीके से टूट चुका है और किस तरीके से आरोपी लोगों को बचाने के लिए लोग पंचायतें कर रहे हैं। ये बातें हम नहीं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं लाइव में आकर अपने ऑफिशियल पेज पर कही साथियों। और आगे देखेंगे कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पीड़ित परिवार से जैसे मिलते हैं, सभी से बातचीत करते हैं और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से पीड़ित परिवार को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, किस तरीके से जो न्याय दिलवाने के लिए जिन लोगों को इकट्ठा और पंचायतें करनी चाहिए थी वो लोग आरोपी लोगों को बचाने के लिए पंचायतें कर रहे हैं। ऐसे में आरोपी लोगों को बचाने के लिए जब पंचायतें हो रही हैं तो परिवार के मन में डर होना वाजिब है साथियों। परिवार बहुत ही डर के माहौल में था और काफ़ी डरा हुआ भी था। लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से परिवार खुद चाहता था मिलना कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को शासन प्रशासन हमारे तक आने दे और हमारी जो बातें हैं हमें न्याय दिलवाने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो आ रहे हैं उनको आने दे। जैसे ही भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर पूछे, पूरे काफ़ी देर तक भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी वहाँ पर रुके और पूरे केस की अपडेट ली।
पूरे केस पर अपडेट लेने के बाद अब अगली जो रणनीति है, अगला जो प्लानिंग है साथियों, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी बहुत ही भावुक हो उठते हैं वहाँ पर। जिस तरीके से जो केतन के साथ जो हुआ, जिस तरीके से बेरहमी से जो अंजाम दिया गया साथियों केतन को, तो ये जो मैटर है साथियों, ये जो ऐसे केसेस हैं रुकने के नाम नहीं ले रहे हैं। मेरठ की ताज़ा घटना आप सभी को पता है। इसके बाद लगातार हर रोज़ किसी न किसी क्षेत्र में ऐसी घटनाएं होती हैं। ये तो वो घटनाएं हैं साथियों जो ओपन में आ जाती हैं, FIR जिनकी दर्ज होती हैं। ऐसी भी बहुत सी घटनाएं हैं जो थाने तक भी नहीं पहुंच पाती हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने समाज के लोगों को, शासन प्रशासन को और वहाँ की सरकारों को चेतावनी दी है। हालांकि चेतावनी 2 दिन पहले से ही भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सरकार और शासन प्रशासन को दे रहे हैं कि जो शासन प्रशासन का जो रवैया है, एक सांसद के प्रति भी, चुने हुए सांसद के प्रति जो व्यवहार है उनका जो व्यवहार है वो लोकतंत्र के हित में नहीं है। आज लोकतंत्र के लिए जो कोई आवाज़ उठा रहा है, अन्याय के खिलाफ जो आवाज़ उठा रहा है, उनके साथ इस तरीके का व्यवहार वहाँ की सरकार और शासन प्रशासन को इस पे शर्म करनी चाहिए। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संसद के अंदर भी इन बातों को उठाने के लिए बोला कि हम इन लोगों की बातों को संसद के अंदर भी उठाएंगे। अब जो अल्टीमेट भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से दिया गया है कि अगर इस पूरे प्रकरण पर, इस पूरे केस के ऊपर जल्द से जल्द कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम जल्द ही उत्तराखंड के देहरादून के अंदर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। ये बड़ी अपडेट है साथियों। इस केस के अंदर 8 दिन का टाइम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने वहाँ की सरकार, वहाँ के शासन प्रशासन को दिया है कि 8 दिन के अंदर अंदर अगर इस केस के अंदर विशेष कार्रवाई देखने को नहीं मिलती है, अगर शासन प्रशासन और सरकार का जो रवैया है ऐसा ही रहता है, तो 8 दिन बाद हम जो है देहरादून के अंदर अनिश्चितकालीन धरना देंगे। साथियों, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोलते ही बोलते हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो बोलते हैं वो करते भी हैं, ऐसा हमने देखा है, आप सभी ने भी देखा होगा। तो 8 दिन का अल्टीमेटम वहाँ की शासन प्रशासन को भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की तरफ से दिया गया है। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन जो सोया हुआ है वो जागता है या फिर ऐसे ही जो बेखौफ होकर सोया रहता है। साथियों, शासन प्रशासन की जो भूमिका केतन के परिवार को न्याय दिलवाने के लिए होनी चाहिए थी, वो भूमिका इतनी विशेष देखने को नहीं मिली। जबकि आप देखेंगे कि पुलिस प्रशासन सारा वहाँ का जो अलर्ट था, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को रोकने के लिए अलर्ट था। उनको केतन के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा था, उनको रास्ते में रोकने के लिए जिस तरीके से अलर्ट था, अगर वो इतना अलर्ट केतन के परिवार को न्याय दिलाने के लिए होता तो आज केतन के परिवार को न्याय मिल चुका होता, आज विशेष कार्रवाई देखने को मिल गई होती। लेकिन ऐसा हमें इस केस के अंदर देखने को नहीं मिला। अब देखना ये है साथियों कि 8 दिन का जो अल्टीमेटम भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को दिया गया, जो दिया है, इसके बाद वहाँ की शासन प्रशासन के कानों के ऊपर जूं रेंगती है या फिर ऐसे ही वो सोए रहते हैं। केतन के केस को लेकर जो भी लाइव अपडेट है साथियों आप सभी को देते रहेंगे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद से जुड़े ही तमाम क्या वहाँ पर चल रहा है, इससे जुड़ी तमाम बातें आप सभी साथियों तक हम पहुँचाते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें साथियों, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।